हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जावा सीरीज। ये जावा सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है और टॉपिक है सेटअप जावा एनवायरनमेंट। यानी आज हम जावा जेडीके को इंस्टॉल करेंगे ताकि हम आगे जावा के प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकें और आगे के जावा के फीचर्स को समझ सकें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे सामने लिखा हुआ है, टू राइट जावा प्रोग्राम वी रिक्वायर थ्री थिंग्स। यानी जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें तीन तीन चीजों की आवश्यकता होगी। एक तो टेक्स्ट एडिटर, जेडीके, जेआरई। टेक्स्ट एडिटर विंडोज के लिए, विंडोज में नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, ईटीसी और भी होते हैं। लाइनक्स के केस में नैनो, वीआई, विम, जी एडिट और भी हो सकते हैं। हाँ, इसमें जब जावा के सोर्स कोड को हम लिखेंगे तो उसकी फाइल को हम डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, जो हम आगे अभी देखेंगे। अच्छा, दूसरी सेकंड थिंग्स है जेडीके। अच्छा, जेडीके को समझते आइए। देखिए फ्रेंड्स, जेडीके का मतलब है जावा डेवलपमेंट किट। यानी जैसा कि आप सामने डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक जेडीके बंडल है जिसे आप नेट से डाउनलोड करेंगे। ठीक है। अच्छा, जेडीके को जब हम डाउनलोड करते हैं तो जेडीके में डेवलपमेंट टूल्स होते हैं प्लस जेआरई होती है। डेवलपमेंट टूल्स यानी कि जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, यानी कंपाइल करने के लिए। और जेआरई हमारे प्रोग्राम को, जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एनवायरनमेंट या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अच्छा, जेडीके में डेवलपमेंट टूल्स प्लस जेआरई। ओके। अच्छा, जेआरई के अंदर जावा क्लास लाइब्रेरी प्लस जेवीएम, दो चीजें होती हैं। यानी जेवीएम, जेआरई के अंडर जेवीएम हमारे प्रोग्राम को रन करता है। यानी आवर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय द जेवीएम अंडर द जेआरई। ओके। तो ये जावा जेडीके के अंदर जैसे डेवलपमेंट टूल्स प्लस जेआरई है, तो ये डेवलपमेंट टूल्स मैंने उनमें से कुछ लिख रखे हैं। जावा सी, जावा, जावा डॉक, जावा पी, जावा एच, जावा एप्लेट, ईटीसी और भी होते हैं। ठीक है। और जेआरई में जावा क्लास लाइब्रेरी प्लस जेवीए। ठीक है, जो हमारे जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, यानी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा, जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और समझते हैं। ये जावा की फाइल बन रही है। ठीक है। और इसको मैं अंदर कोड जो भी हो और इसको सेव कर किया मैंने, हेलो डॉट जावा। यानी कि आप जब भी कोई भी जावा सोर्स फाइल बनाएंगे या क्रिएट करेंगे, उसे डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। अच्छा, फिर हम इसे देंगे कंपाइलर को। कंपाइलर को यानी कि कमांड लिखेंगे हम जावा सी। कमांड क्या लिखेंगे? जावा सी। और इसे जावा सी से कंपाइलर इन्वोक होगा। कंपाइलर। ठीक है, सॉरी, ये कंपाइलर नहीं लिखना चाहिए मेरे को। आफ्टर कंपाइलिंग, फाइल होगी आपकी कंपाइल, तो उसके बाद जनरेट होगा आपका डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल क्लास के नाम से जनरेट होती है। जैसा कि सपोज हमने क्लास भी हेलो नाम से बनाई है, तो ये जनरेट होगी डॉट क्लास फाइल। इस डॉट क्लास फाइल के अंदर होगा बाइट कोड। बाइट कोड, और इस बाइट कोड को केवल जेवीएम ही समझ सकता है, यानी जेवीएम इस बाइट कोड को रन करेगा। अच्छा, तो जैसे ही हमने हेलो डॉट जावा फाइल सोर्स फाइल क्रिएट की, तो हमें कंपाइलर स्टार्ट करना होगा, यानी कंपाइल करनी होगी फाइल। तो फाइल को कंपाइल करने के लिए हम लिखेंगे जावा सी हेलो डॉट जावा, यानी फाइल के नाम से इसे कंपाइल करेंगे। जब आप कंपाइल कर देंगे तो बनेगी ये डॉट क्लास फाइल, जैसा कि हमने सामने लिखा हुआ है हेलो डॉट क्लास। ये फाइल क्रिएट होगी। अब इसे रन करने के लिए हमें चाहिए जेआरई, यानी जेआरई के अंदर होता है जेवीएम। जेवीएम इस फाइल को रन करेगा। अच्छा, जेवीएम को
इस फाइल को रन करने के लिए क्या लिखना होगा हमें, यानी JVM को इन्वोक करना होगा, लिखना होगा जावा हेलो, बस इतना लिखना है, इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं लिखना। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे बात आती है हमें चाहिए जेडीके इंस्टॉल करना होगा, जिसके अंदर ये यूटिलिटी होंगी और JRE होगी। तो आइए जेडीके को इंस्टॉल करने के लिए हम लिखेंगे गूगल पर JDK डाउनलोड। तो ये आप JDK की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे www.oracle.com। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जावा को सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था, लेकिन नाउ सन माइक्रो सिस्टम इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ ओरेकल। ठीक है, ओरेकल ने उसे एक्वायर कर लिया। लिंक को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं JDK का 24 लेटेस्ट रिलीज चला है, लेटेस्ट वर्जन, लेकिन इसमें बग्स हो सकते हैं। ये इट्स में कंटेन बग्स एंड इश्यूज बिकॉज इट इज नॉट लॉन्ग LTS वर्जन, इट इज नॉन LTS वर्जन। और अभी LTS वर्जन जो चल रहा है, LTS मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन, JDK 21, और हम JDK 21 को इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, थोड़ा साइट को विजिट कर लेते हैं उससे पहले। JDK है ना, इसमें देखिए लाइनक्स के लिए अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो debian.deb फाइल डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डेबियन सिस्टम के लिए। अच्छा, टार फाइल भी कर सकते हैं। मैक OS के लिए आप DMG फाइल डाउनलोड करेंगे, है ना, ARM DMG फाइल। विंडोज के लिए आप डाउनलोड करेंगे ये EXE फाइल। अभी करेंगे, आगे विजिट करते हैं। देखिए इसमें ओल्ड वर्जन भी दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो ओल्ड वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे JDK 17, JDK 11, जावा 8, यूज JDK 21 latest version. Now I am going to download for Windows JDK 21. I am selecting the JDK 21 for Windows, or this is the file. It is getting downloaded. It will take some time. Friends, हो सकता है ये आपसे साइन अप करने के लिए कहे, तो आप साइन अप कर लेना और फाइल को इस तरीके से डाउनलोड कर लेना। मैंने फाइल को पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं आगे हमारा JDK 21 डाउनलोड हो चुका है। अब हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करना काफी आसान है, कुछ नहीं, डबल क्लिक करना है इस पर, सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। It is starting. Click next. Now it is asking if you want to change the location. You can change from here, but I recommend you don't change. Let it next. इस तरीके से आपका JDK इंस्टॉल हो जाएगा। Copying the new files. देखिए जावा एसी डेवलपमेंट के 21.08 सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। नाउ क्लोज। अब हम देखेंगे ये कहाँ इंस्टॉल हुआ है। देखिए सी ड्राइव में जाइए, प्रोग्राम फाइल्स में, ये जावा फोल्डर और JDK 21। ओके, और इसके अंदर यूटिलिटीज है जो हमने अभी डिस्कस की थी JDK 21 में। बिट के अंदर जाइए, ये वो यूटिलिटीज है जो अभी हमने स्लाइड्स पर देखी थी, ये वाली जावा सी, जावा डॉक, जावा एच, देखिए जावा पी, जावा डॉक, जावा सी, है ना। ये जावा की कमांड्स है जिन्हें हम यूज करेंगे जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। ओके, तो देखते हैं। अच्छा, अब आपको चेक करना है जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ, तो कुछ नहीं, विंडोज +R लिखिए CMD, चेक कीजिए
जावा सी, दिस इज फॉर कंपाइलर, चेकिंग फॉर कंपाइलर, VERSION, ठीक है, एंटर करेंगे। इट इज शोइंग जावा 21.08 फॉर रन टाइम एनवायरनमेंट यानी JRE, सेम जावा वर्जन, ठीक है, इस तरीके से इंस्टॉल हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने क्लास पाथ के बारे में सुना होगा, है ना, कि क्लास पाथ वेरिएबल सेट करना होता है। तो ये JDK का आजकल लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, उसमें क्लास पाथ सेट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको फिर भी करना होता है तो मैं उसे बताता हूँ। इसे दो तरीके से सेट करते हैं क्लास पाथ को। अगर आपके सिस्टम में क्लास पाथ सेट नहीं होता है तो there are two ways to set the class path. One is the temporary way, second is the permanent way, ठीक है। तो पहले हम टेम्परेरी वे देखते हैं। देखिए, वैसे तो इसमें पाथ सेट है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। टेम्परेरी वे के लिए आप लिखेंगे CMD, लिखेंगे सेट पाथ इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल, और वहीं जाएंगे जहां हमने बिन डायरेक्टरी देखी थी, C ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा के अंदर JDK बिन, यहाँ तक के पाथ को कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ आके पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको राइट क्लिक करना है, अपने आप पेस्ट हो जाएगा, सेमीकोलन, एंटर, आपका पाथ सेट हो चुका है। ये आपका टेम्परेरी वे है क्लास पाथ को सेट करने के लिए, यानी जैसे ही आप इस CMD को बंद करेंगे क्लास पाथ रिमूव हो जाएगा, आपको फिर से सेट करना होगा। यानी हम बार बार ये सेट करते रहेंगे नहीं ना, तो उसके लिए हमें परमानेंट पाथ सेट करना होगा, ठीक है। और परमानेंट पाथ कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर देखना चाहते हैं तो आप पाथ लिखिए, एंटर कीजिए। ये देखिए, आपको पाथ इसने दिखा दिया, ये आपने अभी सेट टेम्परेरी पाथ सेट किया था, ये दिखा दिया। वैसे भी इसमें परमानेंट भी सेट है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ परमानेंट पाथ कैसे सेट करते हैं। इसी पाथ को कॉपी करेंगे जो आपने अभी किया था। अभी इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, फिर से बताता हूँ। हम जाएंगे C ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा JDK बिन, यही हमारी यूटिलिटीज है ना, जावा C, जावा, तो यहीं तक के पाथ को कॉपी करेंगे, कॉपी, ठीक है। अब जिस PC पर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे। यहाँ ये आपको सिस्टम के अंदर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स दिखाई देगी। हो सकता है आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हो सकता है ये इधर उधर मिलेगा, लेकिन मिलेगा इसी में। तो एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाएंगे। अच्छा, अगर आप पर्टिकुलर एक यूजर के लिए सेट करना चाहते हैं पाथ, तो ये पाथ वेरिएबल है। अगर आप चाहते हैं कि पाथ वेरिएबल क्लास पाथ एंटायर सिस्टम के लिए सेट हो जाए, तो यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। ये पाथ को डबल क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे, या फिर यहाँ से इसे सेलेक्ट करके न्यू कर देंगे, सॉरी न्यू नहीं, एडिट कर देंगे, ठीक है। इसमें देखिए मेरा लेटेस्ट JDK का क्लास पाथ दिखा रहा है, ये पहले से सेट है। फिर भी अगर आपको फिर से डालना है तो यहाँ न्यू करेंगे, ये कर्सर यहाँ आ जाएगा, और जो आपने क्लास पाथ बिन तक कॉपी किया है उसे यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, और आप यहाँ चेक कर सकते हैं फिर से। यहाँ लिखिए जावा C वर्जन, ठीक है, JDK 21, और JRE वर्जन चेक करने के लिए जावा वर्जन, ठीक है। ये इस तरीके से आपका JDK इंस्टॉल हो जाएगा और पाथ सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन है आप ये JDK इंस्टॉल कीजिए अपने सिस्टम में, ताकि हम आगे बढ़ सकें, है ना। नेक्स्ट वीडियोस में हम जावा के फीचर्स डिस्कस करेंगे, और उससे पहले
उससे पहले जावा का फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आप जावा के फीचर्स को समझ सकें, प्रैक्टिकली समझ सकें, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली समझ सकें। ठीक है, तो ये यूटिलिटीज है, इनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, डाउट है तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगर आपको टाइम टाइम से वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, है ना फ्रेंड। थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को शेयर भी कीजिए, सब और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।